नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय मारा कसरी मैया तेरी सदा जय हो जय हो जय हो। और मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश गोयल की तरफ से आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज एक ऐसा भजन जो कि भगवान श्री राम और माँ जानकी जब पहली बार किसी बाग में मिले थे, और जिन लोगों ने भी रामायण को देखा होगा वो ज़रूर इसको याद करेंगे, इस लाइन को याद करेंगे कि जब भगवान श्री राम और माँ जानकी का जो मिलन था, तो इसी में एक बहुत ही सुंदर भजन है। और इस भजन के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अवगत होगा और आप लोग याद करेंगे जिन लोगों ने रामायण को देखी है और वो दृश्य देखा हो जहाँ भगवान श्री राम और माँ जानकी का एक बाग में मिलन हुआ था। बहुत सुंदर लाइनें हैं, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। इस प्रकार से है ये। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब माँ जानकी फूलों के लिए जा रखी थे और भगवान श्री राम आ रहे थे, और इस प्रकार से जब माँ सीता, माँ जानकी और भगवान श्री राम के जो आपस में जो आंखों से एक दूसरे को देखा है, उसी में है ये। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। अब यहाँ से भगवान श्री राम भी देख रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा दृश्य था वो। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। यहाँ से माँ जानकी और यहाँ से भगवान श्री राम के आँखों के जो दृश्य था, तो ये वही कहलाता है ये कि चार आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। माँ सीता के साथ में, माँ जानकी के साथ में उनकी सखियाँ भी थी और सखियाँ भी देखती रह गई। कह रही है, थे जनकपुर गए देखने के लिए। भगवान श्री राम जनकपुरी जा रहे थे माँ सीता को देखने के लिए। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। वो दृश्य को देखते हुए सारी सखियां भी झांकने लग गई हैं। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा वो मिलन था कि जो जहाँ थे वो वहीं का वहीं खड़े हो गए। आगे की लाइनों में है, बोले है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। उसमें से एक सखी बोलने लगी है कि विधाता ने ये जोड़ी को रच लिया है। और यहाँ से जो सखियां हैं उनके मन में होता भी है, कहीं ना कहीं लगता भी है कि क्योंकि भगवान श्री राम इतने शांत और इतने शुद्ध और इतने सुंदर रूप था उनका। उसमें से एक लड़की बोली, एक सखी बोल रही है, पर धनुष कैसे तोड़ेगा राजकुंवर। क्योंकि भगवान श्री राम को देखते हुए सखियां बोलने लगी हैं कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंखा बनी की बनी रह गई। क्योंकि माँ जानकी का स्वयंवर होना था और वहां परशुराम का धनुष रखा हुआ था जनक जी ने, तो इसीलिए वो सखियां बोल रही हैं कि पर धनुष कैसे तोड़ेंगे
राजकुंवर, मन में शंखा बनी की बनी रह गई। है ना। तो यहां से दूसरी सखी बोल रही है, बोले दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। क्योंकि वो सखी भगवान श्री राम के बारे में जानती थी और वो अपनी सखी को बता रही है, यानी कि जो सहेली है उसको बता रही है कि मन में शंखा बनी की बनी रह गई, बोल दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। है ना। तो तब ये देखो क्या बोली वो सखी अपने दूसरी सखी को, जिसने ये शंखा पैदा की थी कि कैसा ये राजकुमार तोड़ेगा धनुष को। तो बोले ये वो, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। ताड़िका एक राक्षसी थी जिसको भगवान श्री राम ने अपने धनुष से एक बाण मारा था, तो वो धरती पर पड़ी की पड़ी रह गई है। इसीलिए वो बोल रही है कि एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। तो हम एक ही शब्द में बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश गोयल को। ऐसे ही कुछ दिनों से मैं लाइव आ रहा हूँ भजनों के साथ में, तो आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ इस दिव्य दर्शन में भगवानों के ही गुणगान मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मिलते हैं एक और दिव्य दर्शन के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।